स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वां ग्रंथ विश्राम बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, जाचक गति मुख जाचना पुरमास हुजत गति राज, सेना सेनी चोर गति जे नहीं बिरकता काज, जे नहीं बिरकता काज असली बिरक्त निर्दावे, तन मन स्वाद श्रृंगार हेत मन सान चलावे, पंवर वृत्ति के अजगरी ये भाड़ो भरण इलाज, जाचक गति मुख जाचना पुरमास हुजत गति राज। महाराज विरक्त के लिए बात कर रहे हैं, वैरागी के लिए बात कर रहे हैं, जिन्होंने गर्भस्थी को छोड़ दिया और साधु बन गए, संत बन गए। उनके लिए कह रहे हैं कि जाचक गति मुख जाचना पुरमास हुजत गति राज। यदि वो अपने मुख से कुछ मांगते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये आप लाके दो, तो वो जाचक की गति हो जाएगी। जाचक गति का तात्पर्य मांगने वाले की गति हो जाएगी। मांगने वाली गति का तात्पर्य मंगता हो जाएगी। और पुरमास हुजत गति राज, और किसी के दिल में स्फुरना हुई, स्फुरना हुई और किसी ने ले जाकर बिना मांगे ही लाकर दे दिया और उसको सहज सहज के अंदर स्वीकार कर लिया, तो वो तो राजा के समान। और चाहना की, इच्छा की, मांगा, तो वो गति मांगने वाले के समान। तो जो विरक्त है, साधु है, संत है, उनके लिए महाराज फरमा रहे हैं कि उनका मांगना ठीक नहीं है उनके लिए। यदि वो कुछ मांग रहे हैं तो वो साधु की कैटेगरी नहीं होकर मंगते की कैटेगरी मांगे। सेना सेनी चोर गति जे नहीं बिरकता काज। और क्या कह रहे हैं, कुछ तो जो है सेना सैनिक है। सेना सैनिक का मतलब इशारा। हाँ, इशारा बताते हैं, मुंह से नहीं मांगते, मुंह से नहीं मांगते, वो इशारा करते हैं, इशारे में मांगते हैं। बात तो वही है, मांग तो रहे, चाहे इशारे से मांग रहे चाहे मुंह से बोल के मांग रहे, लेकिन बात तो मांगने की आ गई। तो महाराज हमारे की जो मुंह से बोलकर मांग रहा है वो तो मंगता है, और जो इशारे से मांग रहे वो चोर है। वो और ज्यादा खराब है। जो इशारे से मांग रहा है वो मंगते से भी ज्यादा खराब है। जाचक गति मुख जाचना पुरमास हुजत गति राज, सेना सेनी चोर गति जे नहीं बिरकता काज। ये तो विरक्त के काम नहीं, न मांगना न इशारा करना कुछ। जे नहीं बिरकता काज असली बिरक्त निर्दावे। जो असली बिरक्त है वो तो निर्दावे रहता है। निर्दावे का मतलब किसी पर कोई दावा नहीं करता है, किसी पर कोई अधिकार नहीं जताता है कि आप मुझे लाकर ही दो, ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। असली जो विरक्त है वो तो कभी नहीं मांगेगा। तन मन स्वाद श्रृंगार हेत मन सान चलावे। अपने मन की मनसा को, अपने मन की इच्छा को तन के स्वाद के लिए, मन के स्वाद के लिए, तन के श्रृंगार के लिए अपनी मनसा को चलाता नहीं, यानी मन में इच्छा नहीं करता कि मुझे कोई तन का सुख चाहिए या मन का सुख चाहिए। मन के सुख क्या है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख मन के सुख। तो इन सब सुखों की इच्छा, तन का सुख, तन पर श्रृंगार करना, इत्र फुलेल लगाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, ये सारे तन के सुख। तो इन सब की इच्छा नहीं करता, तो क्या करता फिर? भवर वृत्ति के अजगरी ये भाड़ो भरण इलाज। ये शरीर है,
और शरीर को इस संसार में बनाए रखना है, तो ये शरीर तो किराए का है। इस शरीर को कुछ न कुछ भाड़ा देना पड़ेगा, तभी आत्मा प्राण इस शरीर में निवास कर पाएंगे। यदि इसको भाड़ा नहीं दोगे तो आत्मा और प्राण इसमें से निकल जाए। तो कह रहे हैं कि इस प्राणों को इसमें बनाए रखने के लिए, और वो प्राण और आत्मा भी क्यों बनाए रखना है, ताकि वो भजन कर सके, और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई आरंभ नहीं, और कोई उपक्रम नहीं, और कोई काम नहीं, बस केवल भजन कर सके। इस शरीर से भजन करने योग्य शरीर बना रहे जब तक आयु अवधि है, तब तक इसको भाड़ा देना आवश्यक है। अब भाड़ा देने के लिए महाराज फरमाने हैं कि क्या करें, भाड़ा तो देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं भवर वृत्ति के अजगरी ये भाड़ो भरण इलाज। शरीर को भाड़ा देने के लिए साधु के लिए, विरक्त के लिए, वैरागी के लिए दो वृत्तियां निर्धारित की गई। उन दो वृत्तियों से इस शरीर का भाड़ा दे दे। बस स्वादों के लिए कुछ नहीं मांगे, शरीर के सुख के लिए कुछ नहीं मांगे, बस केवल भाड़ा देने के लिए जितना चाहिए उतना लिया और बाकी भजन करे बैठ के, इतना ही काम। वो भाड़ा भी भंवर वृत्ति करके। भंवर यानी भंवरा क्या करता है, फूलों से रस लेता है। ऐसे ही कुछ आसपास के घरों में जाकर थोड़ा थोड़ा ले लिया, और यहाँ अजगरी को लेके आ गया। तो अजगर क्या करता है, बड़ा रहता है, कहीं नहीं जाता, जो आ जाता है उसका शिकार नहीं पा लेता। तो महाराज कह रहे हैं कि वैरागी के लिए, वृत्त के लिए, साधु के लिए दोनों वृत्तियां निर्धारित है। या तो भंवर वृत्ति करके अपना शरीर को भाड़ा दे दें, या फिर अजगर वृत्ति करके बैठे रहे एक स्थान पर अपने और भजन करे, कहीं नहीं जाए, जो ले आवे पूर्णा से अपने आप ऑटोमेटिक, बिना मांगे, बिना कोई डेट फिक्स किए, भगवान की प्रेरणा से कोई ले आवे तो ले आवे तो पाले, और नहीं तो एकादशी कर ले उससे। बाकी एकादशी हाँ विरक्त हुआ। जिस दिन नहीं आया उस दिन एकादशी हो गई, और जिस दिन आया उस दिन पा लिया ऑटोमेटिक। जाचक गति मुख जाचना, फुरमास हुजत गति राज। बेफिकिरा फुरमास क्यों, फिकर जहां फुरमास। निर्बंधा बंधाना क्यों, बंधाना जा गल फांस। बंधाना जा गल फास, फास जा सुखिया नाही। सद्या उपजे हरस सद्या बिन शोक उपाई। बेर बेर करबो करे दाता सु अरदास। बेफिकरा फुरमास क्यों, फिकर जहां फुरमास। महाराज फरमाने की जो बेफिक्र है वो किसी चीज की फरमाइश नहीं करता। फरमाइश मतलब मांगता नहीं। जो बेफिक्र है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, वो कोई फरमाइश नहीं करेगा कि ये चीज मेरे को आप ला कर दो। फिक्र जा फुरमास, जिसको फिक्र है, चिंता है, वो फरमाइश करेगा कि आप मुझे ला कर देना, नहीं तो मेरा क्या होगा, आज मेरे हाँ व्यवस्था भोजन की कैसे होगी। फरमाइश कर देता है कि आज आपका टर्न है, कल इनका टर्न है, परसों इनका टर्न, लेके आए। तभी चिंता है कि व्यवस्था राम जी करेंगे, वो विश्वास नहीं, भरोसा नहीं राम जी पर। फरमाइश कर रखी है, तो जो बेफिक्र है वो तो फरमाइश करता नहीं। राम जी की इच्छा से आ गया तो पा लिया, नहीं आया तो कोई बात। तो
बेफिक्रा फुरमास क्यों फिकर जहां फुरमास, निर्बंधा बंधाना क्यों बंधाना जहां गढ़ कह रहे महाराज यदि आप निर्बंध रहना चाहते हो तो फरमाइश के बंधन में क्यों बनते हो? किसी से आपने फरमाइश की तो आप उसके बंधन में बंध गए, क्योंकि सुख पहुंचाने वाला वो हो गया जिससे आपने फरमाइश की, और अब वो जिससे फरमाइश की वो वस्तु लेकर आ गया, तो उसके साथ आप क्या करोगे? राग करोगे, हेत करोगे। तो बहुत अच्छा आदमी लेके आया, तो आप राग में फंस गए उसमें। और समझो फरमाइश कर दिया आपने और लेके नहीं आया किसी कारण से, फिर क्या होगा? अरे मैंने उसको कहा था और वो लेके भी नहीं आया, तो क्या होगा? दुख होगा। हाँ, दुख होगा और उसके साथ द्वेष हो जाएगा कि मैंने कहा था इतना इसको, फिर भी ये कुछ लेके नहीं आया। तो फिर तो राग द्वेष में पड़ गए, बंधन में पड़ गए। और गर्गस्ती क्यों छोड़ी थी, साधु क्यों बने थे? राग द्वेष से ऊपर उठने का, छुटकारा पाने के। लेकिन यहाँ आकर फिर फरमाइश कर दी तो फिर फंस गए, और जब तक राग द्वेष में फंसे रहेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। न तो किसी से हेत होना चाहिए और नहीं किसी से द्वेष होना चाहिए, न किसी से मोह होना चाहिए, न किसी से आसक्ति होनी चाहिए और न किसी से दुश्मनी होनी चाहिए। समभाव, समदृष्टि, इच्छा का चुनाई। आज उपवास कर दो, बस ये बात। और इतना संतोष होना चाहिए ना। समदृष्टि इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। अस सज्जन मम बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म दहनी आन नहीं। तो जो समदृष्टि हो गया, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाहना नहीं, अपना कोई मन नहीं है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। तो इस प्रकार से समदृष्टि हो जाए, अपनी कोई इच्छा नहीं रही, न तो किसी वस्तु के आने से खुश हो, न नहीं आने से दुखी हो। क्योंकि जब इच्छा होती है और नहीं आती है वस्तु तो दुखी हो जाता है, और जब इच्छा ही नहीं है, कुछ आ गई तो ठीक, नहीं आई तो कोई बात नहीं, सहज वृत्ति। समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। और उर में कोई, हृदय में कोई डर भी नहीं है कि नहीं आई तो क्या होगा मेरा, वो भी डर नहीं, परवाह नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, त्रास नहीं, शंका नहीं, भय नहीं, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। असज्जन मम उर बसे कैसे। कौन कह रहे? राम जी कह रहे कि ऐसे सज्जन जो है मेरे हृदय में किस प्रकार से बसते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं वो ऐसे जन जो समदृष्टि हो गए, जिनको सम्यक ज्ञान मिल गया, जिनका सम्यक दृष्टि हो गई। लोभी हृदय बसे धनु जैसे, जिस प्रकार से लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे कह रहे कि ऐसे भक्ति करने वाले जन, राम जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में बसते हैं, वो मेरे ही हृदय में रहते हैं, मैं उनको याद करता हूँ, वो मुझे याद करे नहीं करे। मेरा सुमरन हरि करे, मेरी करे भला। राम जी कह रहे मैं उनके पीछे पीछे भागता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे नहीं आते। वो राम जी कह रहे मेरे हृदय में बसते हो। असज्जन ममूर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। और कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे,
ऐसे संत मुझे अतिशय प्रिय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और धरऊं देह नहीं आन नहीं हो, उनको वापस देह धर के आने की आवश्यकता, वो हमारे नित्य धाम में आएंगे, जो यहाँ संसार में आकर ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गए, सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो गए, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, कोई उन्हें बुरा लगता ही नहीं, कोई उन्हें भला लगता ही नहीं। जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। जब लग बुरी भली सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, त्रिकुटी तत्व विचार। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो कुछ भी चिंता करता है, अब जब शरणागत हो गए, राम जी के शरणा ले लिया, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास बोल। तो इस प्रकार से भाव से बेफिक्र हो जा। बेफिक्रा पुरमास क्यों, फिक्र जहां पुरमास। फरमाइश कौन करेगा? जिसको फिक्र है। निर्बंधा बंधा बंधान क्यों, बंधान जहां गढ़पास। जो निर्बंध है, गर्गस्थी को छोड़ के आया, बंधन को छोड़ के आया, फिर वापस बंधन में क्यों पड़ रहा है? फरमाइश करके महाराज के किस लिए छोड़ा था घर? क्यों साधु बना था? क्यों दीक्षा ली थी? इससे तो अच्छा घर में ही रहता, कम से कम खाने पीने का तो सुख लेता, गृहस्थी का तो सुख लेता। अब छोड़ के भी आ गया, फिर वापस फरमाइश कर रहा है कि मुझे तो वही चीज चाहिए जो मैं घर में खाता था। फिर बंधन में बंध गया। तो बंधान जहां गढ़ फांस, फिर तो गले में फांसी हो गई फिर से। बंधान जहां गढ़ फांस, फांसी जहां सुखिया नाही। जिसके गले में फांसी है बंधन की, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, उसे कोई ना कोई दुख लगा ही रहेगा। सद्या उपजे हरस सद्या बिन शोक उपाय। जो फरमाइश की थी वो फरमाइश सद जाएगी तो खुश हो जाएगा, और जो फरमाइश की थी वो फरमाइश पूरी नहीं होगी तो दुख होगा। बेर बेर करबो करे दाता सु अरदास। अब क्या करता फरमाइश करने वाला? रोज कोई ना कोई नई चीज की फरमाइश करता है, बार बार अरदास करता रहता है दाता से। दाता कौन? राम जी नहीं, देने वाला जो आप देने वाले से मांगता है। गृहस्थी। आज रसगुल्ला दे दिया भाई, राजभोग नहीं। हाँ, काली लिया राम जी से करे तो क्या चाहिए? राम जी की तो चिंता ही मिटा दे, दाता राम जी को बना ले। हाँ, तो वो तो राम जी से नहीं करता अरदास, अरदास तो गृहस्थी से करता। हाँ, तो बेर बेर करबो करे दाता सु अरदास। बेफिक्रा फुरमास क्यों, फिकर जहां फुरमास। जांचा से जांचक पदी, बिन जांचा असली फकीर। वे अपना ही घर त्यागिए, तो परगर जाचन वीर। तो परगर जाचन वीर फिकरी, फकत कही जे। भंवर अजगरी अशन बसन तन भाड़ो दीजे। सहज बुरी सो लीजिए, मुखमति मांगे लीर। जाचा से जाचक पदी, बिन जाचा असली फकीर। कह रहे महाराज कि यदि आप मांगोगे किसी से कोई वस्तु, तो आपको मंगते की पदवी मिलेगी। मांगने से मंगते की पदवी हो जाएगी। और जो मांगता नहीं है वो असली फकीर। फकीर वही है जिसकी फिक्र मिट गई। जे अपना ही घर त्यागिए, तो पर घर जाचन भी। जब तुम अपना ही घर छोड़ के आए तो दूसरों के घर जाकर क्यों मांग रहे हो? तो पर घर, तो इससे अच्छा कि अपना ही घर मत छोड़ते, दूसरों के घर जाकर मांगना है। तो परगर जांचन बीर फकीरी, फकत कही जे।
फकीरी तो फकत रहे तब कहलाती, मतलब किसी से कुछ नहीं मांगे। क्या करें फिर? भंवर अजगरी अशन बसन तन भाड़ो दीजे, तन को भाड़ा तो देना पड़ेगा, वो बात आई थी। तो उसके लिए असन बसन, असन बसन यानी भोजन वस्त्र, भंवर अजगरी करके ले ले, बस इससे अधिक नहीं ले, यानी परिग्रह संग्रह कुछ नहीं करे, न परिग्रह करना न संग्रह करना। सहजपुरी सो लीजिए मुखमती मांगे ली, सहज सहज में कोई चीज हो गई, आ गई, तो उसको सहज बत्ती में बरत लो, काम में ले लो, लेकिन मुख से कुछ मत मांगो, क्योंकि मांगोगे तो जांचा से जांचक पदी बिन जांचा असली फकीर, मांगने से मंगता की पदवी मिल जाएगी, और नहीं मांगोगे तो असली फकीर कहलाओ। भगवान को मांगने से क्यों? भगवान तो अंतर्जामी है, कि उनको नहीं पता है कि इसको क्या चाहिए। वो तो नहीं, वो तो घट में बैठे, उनको पहले से ही पता है आपको क्या चाहिए। परमात्मा आपको देना, आपको नाम को स्मरण करना, हाँ, उनसे भी कुछ नहीं मांगना, एक खाली ना जाना चाहो परमात्मा का नाम, यह प्रार्थना करो तो वहां सब आ जाए। अब वो तो अंतर्यामी है ना, घट घट में रहते हैं ना, तो वो घट घट में रहते हैं, तो आपको क्या चाहिए उसको पता नहीं है क्या? तो फिर क्यों मांगते हो? माँ को पता नहीं है बेटे। हाँ, माँ को नहीं पता जब बेटो क्या चाहिए, वो तो घट में रहते हैं, भीतर में रहते हैं, उनको सब पता है कि इसके लिए क्या व्यवस्था है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं, भगवान देखते हैं पहले से आगे व्यवस्था रखते हैं। हाँ, मांगा तो भी उनको मेरी माया चाहिए, मैं नहीं चाहिए, मेरी माया चाहिए। भगवान की माया मांगने पर ये देना, ये धन देना, ये देना, माया और धन नहीं मांगना। कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे ही कहो कि राम तेरी दाई पड़े सो की, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजो, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो की। हे राम जी, जैसे आपको रखना है वैसे रखो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कुछ कष्ट भी हो जाएगा, तकलीफ भी हो जाएगी, तो भी कोई फर्क नहीं है, जैसा आपका बिड़त है वैसा आप रखो। आपका बिड़त तो हमने ऐसा सुना था कि आप भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाते हो, हमने तो ऐसा सुना है। हाँ, गज की रक्षा करने के लिए आ गए, अजामेल को तार दिया, गणिका को तार दिया, हाँ, सुआ पड़ावत गणिका तारी, अजामेल निस्तार्या, पुत्र नाम से पार उतारिया, मेट दिया जम द्वारा, ऐसा आपका बिड़त है। आपसे, आप जैसे राम जी से मांगने की हमें कहाँ आवश्यकता है। तुझे अपना ही घर त्यागिए, तो पर घर जाचन वीर, तो पर घर जाचन वीर फकीरी भकत कहीजे, भंवर अजगरी अशन बसन तन भाड़ो दीजे, सहजपुरी सो लीजिए मुखमति मांगे लीर, जाचा से जाचक पदी बिन जाचा असली फकीर, जाचक मन रहे जांचना, कोई लखे न सुम उदार, जहां तहां जांचत फिरे सूम करे तस्कार, सूम करे तस्कार दे सोई बोध घटाया, आगा पाछा होई मुलाजे शरम दबाया, राम चरण बज राम को तज जांचन वृत्ति असार, जांचक मन रहे जांचना, कोई लखे न सूम उदार। कह रहे कि जो मांगने वाला है उसके मन में मांगने की ही लगी रहती, वो हर किसी से ही मांग लेता है, वो ये नहीं देखता है कि ये उदार है या कंजूस है। कंजूस से भी मांग लेगा और उदार से भी मांग, उदार तो फिर दे देगा, लेकिन कंजूस क्या करेगा? हाँ। तो क्या कह रहे, जहां तहां जांचत फिरे सूम करे तस्कार, तो फिर सूम उसका तिरस्कार करेगा, क्या करेगा? चल आगे चल, ऐसे कहेगा। जो कंजूस होगा वो क्या कहेगा? चल आगे चल, तिरस्कार ही हो गया ना, संत का साधु का तिरस्कार हो गया। तो क्यों अपना तिरस्कार कराते हो? महाराज कह रहे मांग के, उधार तो फिर भी दे देगा, जिसका दिल बड़ा है, हृदय बड़ा है,
वो तो फिर भी दे देगा कुछ ना कुछ मांगने पर, लेकिन कंजूस तो कुछ नहीं देगा, वो तिरस्कार करेगा। सोम करे तस्कार दे सोई मोद घटाया, और यदि देगा भी कंजूस तो कहेगा यार सुबह सुबह कौन आएगा मतलब मन में ऐसी 2-3 बातें गालियां निकालता हुआ देगा तो जबरदस्ती देगा। आगा पाचा हो ये मुलाजे शर्म दबाया, और नहीं तो कोई आ रहा होगा दिखता है उस घर में आ गया ना, इधर आएगा तो आगे पीछे हो जाएगा देने वाला। कि अभी मुलाजे में देना पड़ेगा मेरे को, इसको शर्म में देना पड़ेगा, तो वो दिखता ही नहीं है उसको, वहां से हट जाएगा। कंजूस जो नहीं देगा। हाँ, तो रामचरण भज राम को तजी जाचन वृत्ति असार, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मांगने की वृत्ति को छोड़ो, ये असार है, इससे कोई फायदा नहीं है। आप तो राम जी का भजन करो, राम जी सारी व्यवस्था घर बैठे कर देंगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। राम जी को सब पता है क्या चाहिए, क्या करना है इसके साथ, क्या व्यवस्था करनी है, सब पता है राम जी को, वो अपने आप करेंगे। जाचक मन रहे जाचना, कोई लखे न सुम उदार, बिन मांग्या किरत उदार चित्त, मांग्या मन सकड़ात, रामचरण नहीं मांगिए मांगत पत घट जात, मांगत पत घट जात बचन हल को पड़े जावे, कोई करे न आदर मान त्याग बे राग बिलावे, ताते समता साई के कमता करो निपात, बिन मांग्या किरत उदार चित, मांग्या मन सकड़ात। महाराज हमारे हैं कि आप किसी से कुछ मांगोगे नहीं तो बिन मांग्या किरत उदार चित, और मांग्या मन सकड़ा, जब तक मांगोगे नहीं तब तक सामने वाले का चित्त उदार रहेगा आपके प्रति, भाव आपके प्रति अच्छा रहेगा। और जैसे ही उससे कुछ मांगोगे उसका मन संकुचित हो जाएगा, बोले अभी तो आज ये मांगा, कल क्या मांगेगा, परसों क्या मांगेगा, पता नहीं, आया इसीलिए। इस प्रकार से आपके प्रति जो भाव है वो बदल जाएगा मांगते, जब तक मांगोगे नहीं तब तक तो अच्छा भाव रहेगा, मांगते ही भाव बदल। इसीलिए महाराज हमारे क्या करो, रामचरण नहीं मांगिए मांगत पत घट जात, इसलिए मांगो ही मत, मांगोगे तो आपके ऊपर जो पत है, विश्वास है, श्रद्धा है, वो घट जाएगी मांगने से। मांगत पत घट जात वचन हल को पड़ जावे, फिर आपके वचन जो है मांगने से हल्के हो जाएंगे, वचनों में जोर नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी कि बोले अभी इनको ही चाहिए तो हमें क्या ज्ञान देंगे, हमें क्या सिखाएंगे, अभी स्वयं ही मांग रहे हैं, इनको ही चाहिए। कोई करे न आदर मान त्याग बे राग बिलावे, फिर मांगने वाले का तो कोई आदर नहीं करता, मान नहीं करता, और उनका त्याग और विराग दिलायमान हो जाता है, क्योंकि मांगना आरंभ कर दिया। इसलिए महाराज मांगो मत, क्या करो, ताते समता साई के कमता करो निपात, इसलिए समता रखो, संतोष रखो, जैसे राम जी रख रहे हैं वैसे ले लो, जो व्यवस्था राम जी ने बनाई है सहज सहज पूर्णा में, उसे स्वीकार करो और उसी के अनुसार रहो, और मांगना कम करो, यानी नहीं मांगो कुछ से, निषेध। बिन मांग्या किरत उदार चित, मांग्या मन सकड़ात, मन मनसा बिचलाय के कोई मांगो मति रे वीर, बिचलिया पीछे विकल मन फिर पाछी धरे न धीर, माना के मन की मनसा को विचलित करके कोई मांगो मत, चाहना उपाकर मन के अंदर इच्छा उपाकर, हे भाई कुछ भी चीज किसी से मत मांगो, क्योंकि बिचलिया पीछे विकल मन, एक बार ये मन विचलित हो जाएगा
तो ये मन उस वस्तु के लिए विकल हो जाएगा, यानी उसके अंदर उस वस्तु को प्राप्त करने की तलब लग जाएगी। विकल हो गया मतलब हाँ, उसको चाहिए ही चाहिए, विकलता आ जाएगी। बिचलिया पीछे विकल मन, फिर पाछी धरे, फिर वो जब तक वो वस्तु नहीं आएगी तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। चैन नहीं पड़ेगा, भजन नहीं पड़ेगा, उसी में लगा रहेगा मन। मन भगवान में नहीं लगेगा तो भजन छूट जाएगा, और उसी में मन मांगी हुई वस्तु में लगा रहेगा। इसलिए महाराज कह रहे मांगो ही मत। मन मुख लाए न मांगिए, मुख सो दांत न कोच। अपनी हलकाई पड़े दाता पड़े संकोच। दाता पड़े संकोच समझिए बात न कीजे। भंवर अजगरी व्रत सरी थी तन भाड़ा दीजे। राम चरण बज राम को मति पड़े जाचना सोच। मन मुख लाए न मांगिए, मुख सो दांत न कोच। क्या कह रहे भाई, मन को मुकला के मत मांग। मन में इच्छा हो गई, मन मुकल गया और मांगने लगे, तो महाराज मन को मांगने के अंदर जाने मत। मन में ये दृढ़ कर लो कि किसी से कुछ मांगना नहीं। और मुख सो दांत न कोच, और मुंह से जब मांगना ही नहीं है तो दांत भी मत पीसो किसी के ऊपर। वो दे रहा है नहीं दे रहा है सब, न तो मांगना है और न दांत। हाँ भाई, कोई जैसे मोनी बाबा बन जाते हैं तो वो मुंह से तो नहीं मांगते, लेकिन अब वो बोले तो कम यूज करेंगे। तो मुख सो दांत न कोच, यदि मांगोगे और नहीं तो मुंह से दांत पीसोगे तो अपनी हल्काई पड़े दाता पड़े संकोच, तो उसकी हल्काई हो जाएगी, उसका वजन नहीं रहेगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू नहीं गिनेंगे। और जो दाता है, देने वाला है, वो भी संकोच करेगा कि ये अभी मांग रहा है, कल क्या मांगेगा और क्या मांगेगा, मांगता ही रहेगा एक के बाद एक, कहाँ तक देते रहेंगे। दाता पड़े संकोच समझिए बात न कीजिए, इसलिए इस बात को समझो और मांगने की बात किसी से कुछ करो ही मत। क्या करे, भंवर अजगरी वृत्ति सरी थी तन भाड़ा दीजिए। भंवर वृत्ति करके, अजगरी वृत्ति करके तन को भाड़ा देना इतना वो अलाउ है, उससे अधिक नहीं अलाउ। लेना कितना अलाउ है, जितना तन को भाड़ा देना। संग्रह परिग्रह के लिए नहीं अलाउ। पेट भरने के लिए तो अलाउ है, लेकिन पेटियां भरने के लिए अलाउ। दाता पड़े संकोच समझिए बात न कीजे। भंवर अजगरी वृत्ति सरी थी तन भाड़ा दीजे। रामचरण भज राम को मति पड़े जाचना सोच। मांगने की सोच करी मत तू, मांगने की बात करी मत तू, तो बैठ के राम जी के नाम का भजन कर, राम जी सब पूर्ति करेगी। दादू दुनिया बावरी सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी धन उगता पेली। ऑटोमेटिक राम जी व्यवस्था करेंगे, किसी न किसी के पूर्णा करेंगे। हाँ, राम जी पूर्णा करेंगे किसी के, वो अपने आप ही लेके आएगा, आपको मांगने की जरूरत। मन मुखलाए न मांगिए, मुख सो दात न कोच। सत की भिक्षा लीजिए, सो सत डिगे न कोई। जति सती दोन्यों सरू, निबे ठेड लग सोई। निबे ठेड लग सो ये भावना बदे सवाई। श्रद्धा को आचरण अतीता ये पुरमाई। तूनी दगत दो जग बरे, सो सतहीना होय।
सत की भिक्षा लीजिए सो सत डिगे न कोई। महाराज हमें भिक्षा लेनी है, सत की भिक्षा। सत की भिक्षा के लिए दो चीज अलाउ की है, भंवर वृत्ति या अजगरी। इसके अलावा और कुछ अलाउ, वो सत की भिक्षा है, जो शरीर को वो भी भाड़ा देने के लिए, स्वादों के लिए नहीं। जो आ गया सो पाएगा, सिलेक्शन भी नहीं करेगा कि ये चाहिए, ये ले लूं, ये ले लूं। सिलेक्शन कर रहा है, चुनाव कर रहा है कि ये ले लूं, ये छोड़ दूं, ये कर लूं। अभी तो उसमें स्वाद अच्छा लग रहा है इसलिए ले लिया, इसमें स्वाद अच्छा नहीं है इसलिए छोड़ दिया। तो क्या करें, सत की भिक्षा लीजिए तो सत डिगे न कोई। इस प्रकार से सत की भिक्षा लोगे तो आपके अंदर सत बना रहेगा। सत का मतलब बेराग, बेराग बना रहे। किसी के साथ राग नहीं करोगे, किसी के साथ द्वेष नहीं करोगे। जति सती दोनों सरू निभे ठेड़ लग सोई। तब जाके महाराज हमारे कि ठेड़ लग निभ सकता है, नहीं तो ठेड़ लग नहीं निभेगा। ठेड़ तक निभने का मतलब परमात्मा पद तक पहुंच सकता है, इसके बिना नहीं पहुंचेगा। निभे ठेड़ लग सोई भावना बधे सवाई। और जो गृहस्थी है उनकी भावना ऐसे संतों के प्रति सवाई बधती, उनकी प्रीत। और वही रोज मांगने लग जावे तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? हाँ, रोज रोज हाँ, तो फिर और ज्यादा श्रद्धा बढ़ जाती है उनके प्रति। तो श्रद्धा क्या होती, घट जाती उनके प्रति। तो श्रद्धा को आचरण अतीता ये फुरमाई। महाराज अतीत के लिए इस प्रकार से श्रद्धा का आचरण करना चाहिए जिससे श्रद्धा बढ़े। श्रद्धा घटे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तूनी दगत दो जग भरे सो सतहीना होय। महाराज समाने की दुनिया को दुखी करके लेकर जाते जबरदस्ती करके, तुम्हारा से वो सतहीन, ये तो मेरे को चाहिए, देना ही पड़ेगा, ऐसे करके लेके महाराज में कि वो सतहीन है तो सत नहीं निभेगा। तो सत की भिक्षा लीजिए तो सत डिगे न कोई। जति सोब जत साधना सती सोब सतलीन। यूं अपना अपना धर्म की रक्षा करे पर बीन। जति की शोभा किसमें, जो जत की साधना करे, शील व्रत का पालन करे, उसी में जति की शोभा। और सती की शोभा किसमें, जो सत में लीन रहे। क्यों अपना अपना धर्म की रक्षा करे परवीन। इसलिए महाराज हमारे की जो परवीन है, कुशल है, वो जिसने जो जो धर्म धारण किया है उस धर्म की रक्षा करना है। तो महाराज बैरागी है तो उसको बैराग धर्म की रक्षा करनी, तभी जाकर ठेठ तक पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते के अंदर ही अटक जाएगा। तो ये सब बात महाराज साधु सन्यासी बैरागी के लिए अपने को क्यों बता रहे हैं, ताकि अपने को परख हो जाए कि कौन सच्चे साधु है, कौन सच्चे नहीं है, कौन सच्चे संत है और कौन मांगने वाला। जो देता है वो कुछ लेता नहीं, और जो लेता है कुछ देता है। इस बात की समझ कर अपने को होशियार कर रहे गृहस्थियों को कि आप ऐसा कभी हो जाए तो ध्यान रखना कि जो आगे होके मांग रहा है उसकी कथा कीर्तन प्रवचन में मत रहना, ये कह रहे हैं। क्योंकि वो कुछ देंगे नहीं, उल्टा आप देंगे। हाँ, वो कुछ सच्ची चीज नहीं देंगे, आत्मकल्याण की चीज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी उनको ही चाहिए। उनका आत्मकल्याण खुद का ही नहीं हुआ है, दूसरों को क्या करेंगे, खुद को ये भी चाहिए, दूसरों को क्या सिखाएंगे।
इसलिए अपने को सारी इतनी बात बताकर अपने को होशियार कर रहे हैं कि इनके चक्कर में मत पड़ जाना। हाँ, चक्कर में पड़ गए तो अपना समय, अपनी श्वासें ऐसे ही सब खराब कर दो, अपना धन वो भी खराब कर दो, जिसका कोई औचित्य नहीं है, लाभ नहीं। वो तो डूबेगा, सब सुनने वाले डूबेंगे। आप तो ऐसा काम करो जिसमें कोई लागत नहीं है, खर्चा नहीं है। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, घटो राम नामा अच्छी बिरिया है। जो पूरे गुरु मिलते हैं उनको कोई चाहना नहीं है, उनको कोई इच्छा नहीं है, वो उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। वो तो आपको एक ही बात बताएंगे, आप तो राम जी के नाम का स्मरण करो, ये बहुत अच्छा समय है भी, और अपने आत्म कल्याण को कर लो। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। आज अषाढ़ु चाम सोवणी समझ बीजनी बायो, अंत काल कार्तिको परसो भजन बिना पुचतायो। नर्तन खेत नामकन निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा गल। आषाढ़ का महीना है, अभी बोनी का समय है। किसान घर पर सोता रह जाए, खेत पे जाए ही नहीं बोनी करने, तो कार्तिक के महीने में क्या खाएगा? फसल आएगी? तो अभी कह रहे हैं महाराज आपके लिए अभी मनुष्य देह मिली है, तो ये 84 लाख जीवाजूर में आषाढ़ का महीना है, इसमें जो है ये नर्तन आपका खेत है। दृष्टांत देकर समझा, मनुष्य शरीर मिला है तो खेत है, इसके अंदर आनंद की फसल उगा लो। लेकिन नर्तन खेत नामकन निपज, इसमें नाम का कण अभी निपट सकता है। मोती पुल का बाया, समय रहते आप इसमें मोती बांधो, भक्ति के बीच, राम नाम के बीच अंकुर उग जाएंगे। इसमें समय रहते बांधोगे तो संतों से, सच्चे संतों से ज्ञान लेकर, जिनको कुछ चाहना नहीं है, जाओगे तो गाड़ा भर के ले जाओगे। हाँ, गाड़ा भर के ले जाओगे, तो गाड़ा भर के ले जाओ। नर्तन खेत नामकन निपजे मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा घर लाया। इतनी साख खेती आएगी, इतनी फसल आएगी आनंद की कि गाड़े भर भर के लेकर जाओगे। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल दीजो रे। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल दीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना साँझ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना साँझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन का देहि मिलो है, मत कोई गाफिल दीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूझ अपारा रे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूझ अपारा रे। राम कृपा कर तो ये बसायो,
या में काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है। मोसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मोसर मिन खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। मोसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीझो रे। मोसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीझो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवात्मा ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सभा में राम राम।